सरवर साहब, इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा है, कई सारे सवाल है। आप खुद बिहार के अभी गली गली में खाक छान रहे थे, आपको क्या दिखा, क्या देखे आप इसको लेकर? देखिए, जो हमको दिखा मुझे लगता पूरे देश को दिख गया। एसआईआर जो है उसको शॉर्ट में हम सर कहते हैं, और सर सबका वहाँ दर्द होने लग गया। चुनाव आयोग के कारनामे, पहली बात आप एसआईआर कराएं, आप वोटर शुद्धिकरण करें, पुनरीक्षण करें, जो कुछ चाहें वो आपका अधिकार है। चुनाव आयोग नहीं करेगा तो करेगा कौन? लेकिन हर चीज़ के एक नियम होते हैं, एक निश्चित समय पर किया जाता। अब सर पर चुनाव वहाँ होए, आपको अगर शुद्धिकरण करना था बंगाल में कर लेते, ठीक है, झारखंड में कर लेते, उड़ीसा में कर लेते, कर्नाटका में कर लेते, आंध्रा में कर लेते, राजस्थान में कर लेते, गुजरात में कर लेते, दिल्ली चुनाव हो चुका था संपन्न। यहाँ भी आप अनेकों बार बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा उठाते हैं पॉलिटिकली, तो आपको यहाँ करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जो है, सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है वो तो दिल्ली में है, आपने दिल्ली में नहीं कराया। बिहार आप चले गए, और गए तो गए, आपने 1 महीने का समय दिया, और बीएलओ को जो जो आपने कहा वो सब वायरल हो गया। एक अफसर बीएलओ को ये कह रहा है कि तुम बंद कमरे में, मैंने इतना समय तुम्हारे पास है और सारे के सारे भर डालो। तमाम शिकायतें आई हैं, बीएलओ कहीं पहुंचा ही नहीं। अब मैं खुद अपनी बात करूं, मैं बिहार के बेगूसराय का हूं, भवानंदपुर का मैंने मतदाता हूं, मेरे घर भी बीएलओ नहीं आया। मैं अपना फॉर्म अपने भतीजा को देकर आया, यार जाके टिकाओ, जाके कहीं भी डाल दो। ये हालत, फॉर्म फ्लाईओवर पर बिखरे मिले। अब जो प्रकाशित सूचियां हैं उसमें जो गड़बड़ियां हैं वो सब के सामने है कि तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर आगे सार्वजनिक हो गए। अगर तेजस्वी यादव की गलती है तो क्या चुनाव आयोग की गलती नहीं है इसमें? हमारा 2 पहचान पत्र बन रहा है, तो अगर मैं बनवा रहा हूं तो मैं मुजरिम हूं, जो बनाकर दे रहा क्या वो मुजरिम नहीं है क्या? वो भी मुजरिम है। उसके जुर्म की भी एक सीमा, एक सज़ा, एक सिस्टम तय करनी पड़ेगी। आप सबको कह रहे नहीं, जितनी गलती है सब विपक्ष की, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक बात, जो अभी प्रकाशित नई सूचियां हैं, आप ज़रूर हंसे होंगे और देश भी हंस रहा है कि नाम है मुसलमान का मतदाता का, पिता का नाम नॉन मुस्लिम, नाम मतदाता का लड़का का है और पिता का नाम लड़की का। एक में तो पिता के नाम पे चुनाव आयोग लिखा हुआ, भारत निर्वाचन आयोग, एक में फादर के जगह पे फादर लिखा हुआ, एक जो है मदर की जगह पे मदर लिखा हुआ, ब्रदर लिखा हुआ। सही क्या है ये? तमाशा नहीं तो और क्या है? आप शुद्धिकरण करने गए थे या आप उसको बिगाड़ने गए थे? और जो प्रकाशित सूचियां हैं उसमें अनेकों जगह से वीडियोस वायरल हुए। आप हंसेंगे, मैं बेगूसराय का हूं, गिरिराज सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सगे रिश्तेदार में जो मृतक हैं, 5 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी, जिसके मृत्यु भोज में गिरिराज सिंह जी शामिल हुए थे, उनका नाम मतदाता सूची में आ चुका है। तो आप शुद्धिकरण कर रहे थे कि मरे हुए को वापस शामिल कर रहे थे। इसलिए सर पर जो भी बवाल है वो चुनाव आयोग के मतलब पारदर्शिता पर सवाल है, और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को ये दिखाना पड़ेगा कि हम निष्पक्ष संस्थान हैं। चुनाव आयोग को ये अपने किरतों से बताना पड़ेगा कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। हम मतदाता और मतदान प्रणाली और मतदान के तमाम मामलों को हम सुचारू रूप से संचालित करने में कहीं से भी हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है। ये जब तक चुनाव आयोग सीधा एक लाइन हमेशा जवाब देता, मैंने जवाब दे दिया। अरे आपने क्या जवाब दिया? जनता तो जवाब ही मांग रही है। अब राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया ने, अब उस आरोप पर भी कहा जा रहा है कि मैंने तो जवाब दे दिया। और अगर आपको सवाल करना है तो पहले आप शपथ पत्र दीजिए, फिर फलां दीजिए, फिर मैं सवाल उठाऊं तो फिर मैं जो है नोटरी पब्लिक में जाऊं या फिर ओथ कमिश्नर के पास जाऊं और फिर आपको एफिडेविट दूं, फिर आपसे मैं सवाल करूं। तो सवाल को रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल कोई भी करता है लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूं, भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह शामिल है कि आप सरकार से, जनप्रतिनिधि से, प्रशासनिक पदाधिकारियों से सवाल कर सकते हैं। वो सवाल जो आपके मन में है, जनहित के अगर सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। और प्रशासनिक पदाधिकारी हों या राजनेता हों, जनप्रतिनिधि, या फिर क्या कहते हैं
सत्ता के दूसरे किसी इस पर बैठे लोग हों, उनको उनके ऊपर उठाए गए सवाल का एक संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। उत्तर से भागेंगे तो काम नहीं चलेगा।